नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल, पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल और कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सावन महीने की पावन शुरुआत के साथ ही राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भोलेनाथ के भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पहले सोमवार को अहले सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए मंदिरों में जुटने लगे। लातेहार के चंदवा प्रखंड में जहां 15 आदिवासी परिवारों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद की देखरेख में बनाया गया यह पुल न सिर्फ लापरवाही की मिसाल है, बल्कि आम लोगों की जिंदगियों के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी है। ग्रामीण वर्षों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बना है। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड की बेटी प्रियांशु चौधरी ने फैशन और ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम दर्ज करा लिया है। प्रियांशु ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस ग्रैंड इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व की और फाइनल टॉप में पहुंची है। प्रियांशु के पिता नरेश कुमार चौधरी एक ऑटो ड्राइवर है और माता एक गृहिणी है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा में ईसीएल चित्रा से साइडिंग तक कोयला ढुलाई में लगे डंपर वाहनों का सेवा से हटाने के खिलाफ डंपर मालिकों की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने इसे जन विरोधी बताते हुए विरोध जताया। मालिकों ने आरोप लगाया कि जीएम और ट्रांसपोर्ट कंपनी की मिलीभगत से हाईवा को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे हजारों लोगों का रोजगार खतरे में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि डंपर सेवा में वापस नहीं लिए गए तो वे आंदोलन और सड़क जाम करेंगे। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर लोगों को गुमराह और भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष संविधान की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर उसी संविधान में विश्वास नहीं दिखा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार मतदाता पुनरीक्षण इसलिए करवा रही है ताकि यह जान सके कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुँच रहा है या नहीं। लेकिन विपक्ष ने इस प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश कर राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन करा रहा है और आज से 20 साल पहले भी मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ था, इलेक्शन कमीशन ही करवाया था। सबसे पहले तो विपक्ष के लोगों से मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले वो इलेक्शन कमीशन पे, संविधान पे और न्यायपालिका पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, फिर संविधान की लोग बात करते हैं और एक तरफ भरोसा भी नहीं करते। और कौन ऐसा आदमी है जिसके पास नेशनलिटी नहीं होगी? अगर इस भारत देश का नागरिक है, बिहार का नागरिक है, 14 ऑप्शन है उसमें। आपका राशन कार्ड होना चाहिए, आपका आईडी होना चाहिए, आपका कोई राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, ऐसे का इलेक्ट्रिक बिजली का बिल होना चाहिए। कोई ऐसा आदमी है जिस बिहार का मूल नागरिक होगा उसके पास नहीं होगा? इसमें कौन सा हड़बड़ाने का विषय है? ये कौन सा बड़ा इशू है? देखिए, क्या है कि विपक्ष का अब इस बार 2025 में सुपड़ा साफ हो। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा पर बात नहीं करती, अफवाहें फैलाकर ध्यान भटकाती है। तेजस्वी ने कहा कि जो झूठ फैलाया जाता है वह मूत्र के बराबर बेकार है और बीजेपी को हर बार उसका खंडन करना पड़ता है। बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है?
मूत्र ही तो है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा स्थित महदीपुर मेला ग्राउंड में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दिया। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। सुपौल से मनीष कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया के खजांची हाट थाना की पुलिस ने आज एक बड़े आर्म्स सप्लायर कुणाल कुमार को गिरफ्तार किया। कुणाल सब्जी की दुकान के आड़ में आर्म्स की सप्लाई करता था। एसपी स्वीटी शहरावत ने कहा कि खजांची हाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कॉलेज चौक स्थित कुणाल कुमार के सब्जी दुकान में छापेमारी किया, जहां से AK-47 का ब्रिज ब्लॉक, एक पिस्तौल और 440 कारतूस बरामद किया गया। जो है एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसमें कुणाल कुमार जो है केहाट थाना अंतर्गत ही रहते हैं। इनका पूर्व का भी जो है आर्म्स एक्ट में आपराधिक इतिहास रहा है। ये 4 बार जो है जेल जा चुके हैं केहाट थाना से, आर्म्स एक्ट में, अगमकुआं से और मुंगेर से। सूचना मिली थी कि ये जो है खरीद बिक्री एम्युनिशन और हथियार का कर रहे हैं। उसी पर जो है टीम के द्वारा एसटीएफ के साथ इनकी जो दुकान है सब्जी की, जो इन्होंने हाल फिलहाल अभी खोली है, वहां रेड की गई और छापेमारी में जो है इनके पास से एक पिस्टल, AK-47 का जो है ब्रिज ब्लॉक और 440 लाइव राउंड जो अलग अलग कैलिबर्स के हैं, 8mm के हैं, 7.62 और 0.32 है, वो इनके पास से जो है बरामद हुए हैं। इनका पूर्व में भी जो है आर्म्स एक्ट में खरीद बिक्री और एम्युनिशन प्रोवाइड करने का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनकी मुलाकात इनसे बेउर जेल में 2024 में हुई और इन दोनों के द्वारा जो है फिर से ये जो है काम स्टार्ट किया गया है। तो एक जो अभी जिनसे बेउर में इनकी मुलाकात हुई है वो अभी फरार हैं, उनपे भी जो है हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उनका भी जो है आपराधिक इतिहास है। जो बाकी केसेस हैं उनके, वो हम लोग पटना पुलिस और बाकी जो जिला है उनसे संपर्क करके खंगाल रहे हैं। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार के सहरसा में बलबाहाट स्थित मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध बाबा मटकेश्वर धाम में सावन के पहली सोमवारी के दिन बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात शिव मंदिर का पट खुलते श्रद्धालुओं का तांता लग गया। सहरसा से मंटोन कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।